रक्तबीज का अंत जब अधर्म अपनी सीमा लांघ देता है, जब अहंकार शक्ति बनकर संसार को चुनौती देता है, तब सृष्टि स्वयं संतुलन की मांग करती है। यह कथा है उस असुर की जिसका हर रक्त की बूंद एक नई विनाशलीला को जन्म देती थी। उसका नाम था रक्तबीज। महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से जन्मा वह केवल एक असुर नहीं था, वह था वरदान की शक्ति और विनाश का प्रतीक। भगवान शिव से प्राप्त वरदान। जहां उसकी रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहां एक और रक्तबीज जन्म लेगा। युद्धभूमि उसका खेल था। देवताओं का हर प्रहार उसकी शक्ति को और बढ़ा देता था। धरती रक्त से नहीं, रक्त बीजों से भरने लगी। इंद्र का वज्र विफल हुआ, वरुण का पाश टूट गया, अग्नि की ज्वाला भी उसे समाप्त न कर सकी। हर वार के बाद एक नहीं सैकड़ों रक्तबीज खड़े हो जाते। देवता थक गए, स्वर्ग डगमगाने लगा, और तब एक अंतिम आशा बची। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे आदिशक्ति, हमारी रक्षा करें। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी, सिंह की गर्जना के साथ प्रकट हुई मां दुर्गा। उनके नेत्रों में अग्नि थी, हाथों में अस्त्रों की ज्योति, माथे पर अटल संकल्प। लेकिन वे जानती थीं, यह युद्ध साधारण नहीं। जब दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया, धरती पर रक्त छलका, और उसी क्षण असंख्य नए असुर खड़े हो गए। तब देवी के भीतर से जन्मी एक और शक्ति, विनाश का साक्षात स्वरूप, मां काली। लाल जिह्वा, विकराल रूप, अट्टहास से गूंज उठा आकाश। योजना स्पष्ट थी, रक्त की एक भी बूंद धरती को न छुए। युद्ध भयंकर हो उठा। दुर्गा का त्रिशूल वार करता, रक्त छलकता, और उसी क्षण काली उसे अपनी जिह्वा से पी लेती। प्रहार, रक्त, विनाश, शक्ति, बार बार यही क्रम दोहराया गया। रक्तबीज की हंसी अब गर्जना नहीं रही, वह भय में बदलने लगी। उसकी अनंतता सीमित हो रही थी। उसका वरदान उसकी हार बन रहा था। अंततः कमजोर, थका हुआ रक्तबीज आकाश की ओर देखने लगा, मानो अपने वरदानदाता से सहायता मांग रहा हो। परंतु उस दिन संतुलन ने निर्णय ले लिया था। दुर्गा का अंतिम प्रहार हुआ। काली ने अंतिम रक्त की बूंद भी पी ली, और रक्तबीज धूल में मिल गया। रणभूमि शांत हो गई, आकाश निर्मल होने लगा, अग्नि शीतल हुई। देवताओं ने जय घोष किया, जय मां दुर्गा, जय मां काली। परंतु देवी के नेत्रों में गर्व नहीं था, केवल संकल्प। जब भी अधर्म सिर उठाएगा, धर्म की रक्षा हेतु शक्ति पुनः अवतरित होगी। और इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ।